सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोन दीवार से चिपका रहे, जहां आप अपने फेवरेट टीम का स्कोर क्विकली चेक ना कर पाएं, जहां आपके फ्रेंड का भेजा हुआ फनी वीडियो लोड होने में जमाना लग जाए। ये थी हमारी असलियत वाईफाई से पहले। ज्यादा पुराना जमाना नहीं है जब हम भारी भरकम केबल्स और स्लो कनेक्शंस पर डिपेंड करते थे। लेकिन कुछ लोगों की इंजेन्युइटी की वजह से सब बदल गया। याद है डायल अप, मोडेम की चीखने जैसी आवाज, वेब पेज लोड होने का इंतजार? वो इंटरनेट का डार्क एज था। पर तब भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहां वायर्स ना हो, जहां इंफॉर्मेशन हवा में एफर्टलेसली ट्रैवल कर सके। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी और कनेक्ट करने की हमारी डिजायर की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने स्पेस की वास्टनेस को देखते हुए एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने हमारे जीने, काम करने और खेलने का तरीका बदल दिया। चलो टाइम में वापस जाकर डिस्कवर करते हैं कि ये वायरलेस वंडर जिसे हम वाईफाई कहते हैं कैसे बना। वाईफाई की कहानी कंप्यूटर लैब में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन स्काई के नीचे शुरू होती है। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने में लगा था। उनके टूल्स पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स जो डिस्टेंट गैलेक्सीज से आने वाले फेंट सिग्नल्स को सुन रहे थे। ये एस्ट्रोनॉमर्स खासतौर पर ब्लैक होल्स में इंटरेस्टेड थे, वो रहस्यमयी कॉस्मिक मॉन्स्टर्स जो अपने पाथ में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, यहां तक कि लाइट को भी। ब्लैक होल्स रेडियो वेव्स इमिट करते हैं और इन वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स इन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, स्पेस से आने वाले सिग्नल्स बहुत फेंट थे और अक्सर अर्थ बेस्ड सोर्सेज से होने वाले इंटरफेरेंस से डिस्टॉर्टेड हो जाते थे। ये क्राउडेड रूम में विस्पर सुनने जैसा था। एस्ट्रोनॉमर्स को नॉइज फिल्टर करने और कॉस्मोस से आने वाले फेंट विस्पर्स को आइसोलेट करने का तरीका चाहिए था। उन्हें क्या पता था कि सॉल्यूशन की उनकी क्वेस्ट एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की तरफ ले जाएगी जिसका एस्ट्रोनॉमी के रेल्म से बहुत आगे तक इंप्लीकेशंस होगा। सीएस अय्यरो के एक ब्रिलियंट रेडियो एस्ट्रोनॉमर जॉन ओसलिवन और उनके डेडिकेटेड रिसर्चर्स की टीम से मिलिए। उन्हें स्पेस से आने वाले मेसी सिग्नल्स को क्लीन करने का तरीका ढूंढने का काम दिया गया था। उनका काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन वो सक्सीड करने के लिए डिटरमिन्ड थे। ओसलिवन और उनकी टीम ने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स नाम की एक मैथमेटिकल टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इस टेक्निक ने उन्हें कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को उनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज में ब्रेक डाउन करने की परमिशन दी। जैसे प्रिज्म व्हाइट लाइट को कलर्स के रेनबो में सेपरेट करता है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करके वो अनवांटेड इंटरफेरेंस को आइडेंटिफाई और फिल्टर कर सकते थे, जिससे स्पेस से आने वाले प्रिस्टीन सिग्नल्स बच जाते थे। ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी रिसर्च में डीपर डेल्व करते गए, ओसलिवन और उनकी टीम को रियलाइज हुआ कि उनकी डिस्कवरी का एक बहुत ब्रॉडर एप्लीकेशन था। अगर वो इस टेक्निक का यूज स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं, तो इसे अर्थ पर इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को इंप्रूव करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। ओसलिवन की डिस्कवरी के इंप्लीकेशंस बहुत बड़े थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन को वायरलेसली, क्विकली और रिलायबली ट्रांसमिट करने का तरीका खोज लिया था। यह वाईफाई का जन्म था, जैसा कि हम जानते हैं। 1994 में सीएस अय्यरो ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट फाइल किया। ये पेटेंट, जिसमें वाईफाई के फंडामेंटल टेक्निक्स शामिल थे, बाद में मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का कॉर्नरस्टोन बन गया। इनिशियली वाईफाई प्राइमरीली इंडस्ट्रियल सेटिंग्स और निश मार्केट्स में यूज होता था। ये आज की यूबिक्विटस टेक्नोलॉजी से बहुत अलग था, लेकिन पोटेंशियल अनडिनायबल था। वाईफाई ने वायर्स से फ्रीडम और डिवाइसेस को सीमलेसली कनेक्ट करने की एबिलिटी ऑफर की। दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1990s के लेट और 2000s के अर्ली में वाईफाई का रैपिड एवोल्यूशन और अडॉप्शन हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से फास्टर स्पीड्स, वाइडर रेंजेस और लोअर कॉस्ट्स आए। नए वाईफाई स्टैंडर्ड्स जैसे 802.11b और 802.11g के डेवलपमेंट ने इसके ग्रोथ को और आगे बढ़ाया। अफोर्डेबल वाईफाई रूटर्स के आने से आम लोगों के लिए अपने घरों में वायरलेस नेटवर्क्स सेटअप करना आसान हो गया। अचानक फैमिलीज एक इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकती थीं,
मूवी स्ट्रीम कर सकती थीं और वायर्स में उलझे बिना ऑनलाइन गेम्स खेल सकती थीं। लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के प्रोलिफरेशन ने वाईफाई की डिमांड को और बढ़ा दिया। ये डिवाइसेस मोबिलिटी के लिए डिजाइन थे और वाईफाई ऑन द गो कनेक्टेड रहने का परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। कैफेज, एयरपोर्ट्स और होटल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री वाईफाई ऑफर करने लगे। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स दुनिया भर के सिटीज में पॉप अप होने लगे, जिससे सभी को इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट एक्सेस मिलने लगा। वाईफाई मॉडर्न लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। सेक्शन 6, जादू को समझना। वाईफाई कैसे काम करता है? बेसिकली वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस को रेडियो वेव्स का यूज करके वायरलेसली कम्युनिकेट करने देती है। ये हवा में इनविजिबल हाईवेज जैसा है जो डेटा को लाइटनिंग स्पीड से आगे पीछे कैरी करता है। ये रहा एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे काम करता है। 1. आपका डिवाइस जैसे लैपटॉप या स्मार्टफोन एक सिग्नल सेंड करता है जो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने का रिक्वेस्ट करता है। 2. वाईफाई रूटर एक छोटा सा बॉक्स जो यूजुअली आपके इंटरनेट मोडेम से कनेक्टेड होता है, सिग्नल रिसीव करता है और आपके डिवाइस को ऑथेंटिकेट करता है। 3. एक बार कनेक्ट होने के बाद आपका डिवाइस रेडियो वेव्स का यूज करके रूटर से डेटा पैकेट सेंड और रिसीव कर सकता है। 4. राउटर एक गेटवे की तरह एक्ट करता है, आपके डेटा रिक्वेस्ट्स को इंटरनेट से और वापस फॉरवर्ड करता है। डिफरेंट वाईफाई स्टैंडर्ड्स जैसे वाईफाई 4 और वाईफाई 6 अलग अलग स्पीड्स और कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं। लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स और इंप्रूव परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे आप हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के लार्ज फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन 7, फ्यूचर अब है वाईफाई 6 और आगे। वाईफाई टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हो रही है। लेटेस्ट जनरेशन वाईफाई 6, जिसे 802.11x भी कहते हैं, अपने प्रीडिसेसर्स के मुकाबले सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स ऑफर करता है, इंक्लूडिंग फास्टर स्पीड्स, लोअर लेटेंसी और इंक्रीज्ड कैपेसिटी। वाईफाई 6 हमारी इंक्रीजिंगली कनेक्टेड वर्ल्ड की ग्रोइंग डिमांड्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन्ड है। स्मार्ट होम्स, वेयरेबल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT के राइज के साथ हमें अपने सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक रोबस्ट और रिलायबल वायरलेस नेटवर्क चाहिए। लेकिन वाईफाई का फ्यूचर हमारे होम्स और ऑफिसेज से बहुत आगे तक जाता है। रिसर्चर्स वायरलेस कम्युनिकेशन में नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफाई से, जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए विजिबल लाइट का यूज करता है, स्पेस बेस्ड वाईफाई नेटवर्क्स तक जो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। सेक्शन 8, इनोवेशन की लेगेसी, कनेक्शन का फ्यूचर। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में अपनी हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर आज हमारे लिव्स के इंडिस्पेंसिबल पार्ट तक वाईफाई ने एक लंबा सफर तय किया है। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी और एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट होने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। वाईफाई ने हमारे जीने, काम करने, सीखने और खेलने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसने हमें इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन टूल्स तक इंस्टेंट एक्सेस देकर एम्पावर किया है। इसने बैरियर्स को तोड़ा है और कॉन्टिनेंट्स के लोगों को कनेक्ट किया है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, वाईफाई हमारी दुनिया को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। स्मार्ट सिटीज से लेकर ऑटोनोमस व्हीकल्स से लेकर टेलीमेडिसिन तक पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सेक्शन 9, एक्नॉलेजमेंट्स और कॉल टू एक्शन। अगली बार जब आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें तो CSIRO के ब्रिलियंट माइंड्स, खासकर जॉन ओसलिवन और उनकी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लें, जिनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने इस वायरलेस वंडर को पॉसिबल बनाया। उनकी इनोवेशन की लेगेसी हमें व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। वाईफाई के इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? नीचे कमेंट्स में वायरलेस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस और प्रेडिक्शंस शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना, साइंस और टेक्नोलॉजी की और फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।